और एक और नई बात चल रही है कि अब जो आपकी 2 दिन के बाद 12 तारीख से 3 दिन के बाद जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की T20 सीरीज शुरू है, उसमें पाकिस्तान की आइकॉनिक ओपनिंग साझेदारी रिजवान और बाबर की अब टूटने वाली है। वहां पर सय्यम अयूब के साथ ओपन किया जाएगा अलॉन्ग विद रिजवान और फकर जमान, और बाबर दो टू डाउन पे नहीं आएगा। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ सय्यम अयूब, फकर जमान, रिजवान, बाबर, नहीं, या फिर सय्यम अयूब, रिजवान, फकर जमान, बाबर, ये कहा जा रहा है। सय्यम अयूब, रिजवान, फकर जमान 3 पे और बाबर 4 पे। मेरे ख्याल से इनको करना चाहिए सय्यम अयूब, फकर जमान, रिजवान और फिर पार्ट में बहुत मारेंगे दोनों। यू कैन नॉट टेक अवे मोहम्मद रिजवान फ्रॉम ओपनिंग स्लॉट। 2021 का साल T20 में तो अच्छा किया। 2021 में 1300 रन बनाए उसने, 2022 में 996 रन बनाए उसने विद एवरेज स्ट्राइक रेट ऑफ 140 प्लस। रिजवान ठीक है, लेकिन फकर फिर पार में बहुत मारता है वो। फकर तगड़ा है, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छा किया। वर्ल्ड कप में 21 में मिडिल ऑर्डर खिला दिया था, लोअर ऑर्डर, मतलब मेरे ख्याल 5 नंबर पे खेल रहा था, 4-5 नंबर पे ऊपर खिलाना था उनको। और क्या मारा था उसने कमिंस को, स्टार्क को तो भाई उसने बॉलिंग बुला दी थी उसने। न्यूजीलैंड के धागे खोल दिए, वो बंदा किस के धागे खोल सकता है, अलग लेवल का। लेकिन ये बाबर को जितनी जल्दी टीम से बाहर करे उतना अच्छा है। और ना सुशांत भाई, बाबर का एक खराब टाइम ये अच्छा डिसीजन है कि बाबर को हटाया। ओपनिंग तो बाबर कर ही नहीं सकता और 3 नंबर भी नहीं खेल सकता। और बाबर की अगर कोई एक जगह थी ना कि जहां से बाबर बेहतर कर सकता था, वो ओपनिंग ही थी। नंबर 3 या 4 पर आके बाबर आजम का तो वो हाल हो जाएगा कि भाई बाहर करने का आपने रास्ता बनाया है। 2 मैच में ना चला, वहां से बाहर करोगे, साहिबजादा फरहान को आप ले आओगे, जो पाकिस्तान भी इस समय कह रहा है कि उन्हें यंगस्टर्स को बैक करना, बिकॉज आप ये स्क्वाड देखो ना, इस स्क्वाड में हर एक का रिप्लेसमेंट तैयार करके लेकर आए हैं कि जो भी पुराने नामों को बाहर कर रहे हैं उन्हें 2 मैच खिलाए, नहीं चले बाहर आ जाओ और नए यंगस्टर को आप आगे डाल दो। इसके बाद PSL और PSL के अंदर तो भाई हर एक प्लेयर ही उनका फ्लैट ट्रैक का किंग है। चाह रहे होंगे समय शाहीन शाह अफरीदी कि सय्यम अयूब, साहिबजादा फरहान अगर कुछ मैचेस उन्हें खिला पाए, ये 2 लड़के अगर चल जाएं तो बाबर आजम को बाहर करने का पूरा का पूरा रास्ता तैयार है। और जो इन दोनों की रिफ्ट की बात थी, हो गई शुरू, अभी रास्ता काम शुरू हो गया। किस की रिफ्ट? शाहीन बाबर? नहीं, उसको बाबर का T20 में रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा चलो उसको चांस देके देख लो, उसको चांस देके देख लो। अब तुमने उसको ओपनिंग से हटाया, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसको वैसे भी वो अपने सितारों को थैंक करेगा, ही विल थैंक हिज स्टार्स कि भाई कम से कम मैं टीम में हूं। उसको खिला लो। तुम अब बोल रहे हो 4 नंबर पे खिलाओगे, 4 नंबर पे खिला के देख लो, अब चलेगा नहीं। उसको सेट होने 100% फ्लॉप है वो वहीं पे भाई। वो ओपनिंग में बॉले वेस्ट करके पावर प्ले के मजे लेके फिर भी उससे रन नहीं बनते थे। तो नीचे का बनेंगे। अब नीचे क्या करेगा? नीचे तो वैसे ही उससे खेलने नहीं जाएगा, आएगा वो टुक 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 करेगा, आउट, खत्म, घर जा अपने। पावर प्ले वैसे ही फील्ड खुल गया, छक्के तो मार ही नहीं सकता। और ऊपर से जो बैटर्स हैं, सय्यम अयूब, रिजवान है, फकर है, अगर वो उसकी बारी आने का जब तक समय आएगा, तकरीबन वो 10 से 12 ओवर आपके निकल जाएंगे। नंबर 4 के बैटर से T20 में चाहिए होता है कि आप आते ही स्लॉग हिटिंग करें, वो काम बाबर से हो नहीं पाएगा। और उस समय पर आप क्या करोगे, जो नीचे आपके इफ्तिकार हैं, आप जरूर आप देखोगे कि आमिर जमाल भी खेलेगा, आमिर जमाल के ऊपर बैटिंग में प्रमोट किया जाएगा, तो फिर आप एक समय पर सोचोगे कि हमें नंबर 4 पर एक ऐसे स्लो बैटर का काम ही नहीं है कुछ, वहां से फिर आप उसको बाहर का रास्ता दिखा दोगे। ऑलराउंडर्स आप हैवी करने की कोशिश कर रहे हो और आप पाकिस्तान को फिर एक ऑलराउंडर हैवी साइड देखोगे। बट यस, ऐसा पाकिस्तान अगर कहीं सय्यम अयूब चल गया T20 में डेब्यू करते हुए, उसने काम अच्छा डेब्यू किया उसने शायद, अगर यहां पर भी आके अच्छा कर दिया, देन कमिंग इनटू T20 वर्ल्ड कप, आप ये सोच लो कि पाकिस्तान कितनी और डेंजरस साइड हो जाएगी। यार इनकी पता है प्रॉब्लम क्या है, ये एक लेके आते हैं प्लेयर को और 1-2 मैच देखते हैं और फिर बाहर, उससे एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है। इनका याद है आपको, मोहम्मद हारिस खेल गया था वर्ल्ड कप, नंबर 3, उसको इन्होंने बना दिया दुनिया का, अब कहाँ है वो, दिख ही नहीं रहा वो, पहले से स्क्वाड में है। मोहम्मद हारिस को इन्होंने खिलाया ऊपर कि तेज खेलता है, वो एक मैच में अच्छा भी खेल गया, उसने सरप्राइज भी कर दिया सबको, उसके बाद बाहर हो गया वो। और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं आई। वैसे तो मोहम्मद हारिस इसमें कप्तान बन के आया था ना, ये इमर्जिंग एशिया कप में कप्तान था ना मेरे ख्याल से कप्तान था। तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन अब इनकी सय्यम अयूब से है कि सय्यम अयूब से, मैं इतने टाइम से सुन रहा हूँ सय्यम अयूब आएगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। नए बच्चे से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, वरना वो गायब ही होता है। बस आप उसको इतना चढ़ा देते हो। इन्होंने जमाल आजम खान जूते खा खा के, मतलब आजम खान को कितने टाइम से पूरी दुनिया ने बोला उसको डालो 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 डालो, तब डाला है आजम खान को। अब वो क्या 11 में उसकी जगह बनेगी? और फील्डिंग तो वो कर ही नहीं सकता, वो शरीर ही इतना फैला हुआ, वो इतने यहाँ तक फैला हुआ, पता नहीं कवाली करने आया हो क्या करना है, उसको थोड़ा सा वेट पे देना भी, क्योंकि वो कीपर है ना। कीपिंग तो रिजवान ही करेगा, रिजवान से अच्छा कीपर तो है ही नहीं। और रिजवान वाइस कैप्टन हो गया अब,
वो तो खेल ही नहीं रहा। रिजवान तो वैसे ही यार, वो कीपर ही रिजवान से अच्छा कोई नहीं है। वो तो एक तरीके से इन द वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स है रिजवान, बहुत अच्छा कीपर है वो। हाँ। तो अब आप आजम खान को कहाँ खिलाओगे, वो फील्डिंग पोजीशन कहाँ रखोगे उसको, खेलेगा तो नहीं वो। तो मुश्किल है उसका। अब लेकिन वो आपने रखा क्यों है, क्योंकि वो पावर हिटर है, हिट इतनी अच्छी हिट्स लगाता है। हारिस का अब नामो निशान नहीं है, जबकि हारिस को तुमने वर्ल्ड कप खिला दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में फ्लॉप, वर्ल्ड कप फाइनल में जिगरा दिखा रहा था, कोशिश कर रहा था, लगी नहीं उससे, बट उससे पहले वाले मैच में उसने रन मारे थे अच्छे खासे। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा बोल्ड मूव लगा था पाकिस्तान का कि एकदम से फास्ट ट्रैक करके प्लेयर को खिला दिया। लेकिन प्लेयर को खिलाते भी उतनी जल्दी है, गिराते भी उतनी जल्दी है। अब भैया आप क्या चांसेस तो दो। बाबर को तो तुम ऐसे चांसेस दे रहे हो जैसे कि मतलब तुमने उसका कर्जा देना है, देने पड़ेंगे। वर्ल्ड बैंक का कर्जा भी देना है, बाबर का कर्जा भी देना है। बट अब यहाँ पर ये इनका एक बाबर तो को ड्रॉप करो। इनका एक तो नाम है जिसको ये बैक करते हैं। अब यहाँ उनके पर नाम उनके काम नाम में देखा होता जाता है ना, नाम मत काम देखो आप। हमारे यहाँ और उनके यहाँ नाम ही देखते हैं, ऐसा नाम लगता ही है। देखे जा हमारे रहे सिर्फ हैं। नाम ही बट अब देखते यहाँ हैं। पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पाकिस्तान के पास ये वो एकमात्र वो टीम है जिसके पास तैयारी करने को बहुत कुछ है। अभी न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड जाकर फिर न्यूजीलैंड आएगा पाकिस्तान, फिर इनके बीच में एक इंग्लैंड के साथ तीन T20 मैच की सीरीज है, फिर नीदरलैंड्स के साथ एक सीरीज खेल रहे हैं। मतलब T20 और PSL भी खेलेंगे। पूरे T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास बहुत प्लेंटी है। बट इसमें पाकिस्तान को बचकर क्या रहना है, जो आपने गलतियां कर दी ODI वर्ल्ड कप से पहले कि आपके वही मेन सेट ऑफ प्लेयर्स लगातार खेल रहे हैं। नसीम शाह अफगानिस्तान भी खेल रहा है, नसीम शाह टेस्ट भी खेल रहा है, नसीम शाह एशिया कप भी खेल रहा है, उसमें नसीम शाह इंजर्ड हो जाता है आपका। आपको प्लेयर्स का वर्कलोड मैनेज करके चलना है। और इसके अंदर आपने सबसे बड़ा कलेश क्या डाल दिया, आपका जो मेन तुरुप का इक्का है शाहीन शाह अफरीदी, आपने उसको कप्तान बना दिया। अब इतना आपका T20 का स्ट्रेच है, इतने मैचेस हैं, अगर लगातार उसमें शाहीन शाह अफरीदी खेलता रहा तो वर्कलोड मैनेजमेंट आ सकता है, कोई इंजरी आ सकती है। आपको आपके प्लेयर को संभाल कर बहुत ज्यादा रखना है। ये बायलैटरल PSL खेलने वेलने के चक्कर में T20 वर्ल्ड कप जब मेन काम आए तब शाहीन शाह अफरीदी इंजरी पकड़कर बैठा हो। पेस आजकल वैसे नहीं आ रही है। नसीम को भी तो वापस आने दो, नसीम तो आ रहा है अभी जल्दी उसको भी आने दो, उसको भी देखते हैं क्या होता है। टेपिया का देखते हैं क्या होता है। टेपिया भी तो पकड़ लिया था उसने एशिया कप में, टेपिया भी तो बाहर हो गया था, याद है। टेपिया को तो हमारे भारतीय मूल के मार खिलाड़ी- के बाहर टेपिया कर तो भी दिया। न्यूजीलैंड सीरीज में भी है। टेपिया को तो बिग बैश लीग में छक्का लगाया, कितना तगड़ा इंडियन प्लेयर ने। उसने निखिल मारा चौधरी? निखिल चौधरी ने निखिल चौधरी स्क्वायर पे मारा है। और निखिल चौधरी का नाम इसमें बहुत आगे आ रहा है। देखो टेपिया सब मारता है पैदा ही हुआ है इंडियन से सब पिटने के मारता है लिए, उसको। पिटा ही जा रहा है तब से, और बड़ी बड़ी बातें करता है। इसको आउट कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये जीत लेंगे, हम तो नंबर 1 आ जाएंगे, ये कर देंगे। बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं लगा वो मुझे। आता ही क्या भाई? उसको ठुकाई ही करने के लिए बोला। हाँ, रोहित शर्मा की वो बॉडी मुझे रोहित शर्मा की का बॉडी बॉडी लैंग्वेज मैंने बोला इसको आउट करूंगा। रोहित ने पुल शर्मा मारा, इतना मारा टीपीए का बेचारे का चैप्टर क्लोज कर दिया उसने अकेले में। रोहित ने वो इतना टेस्ट मैच मारा नहीं खेलने और गया वो वो। भी वर्ल्ड कप में। सोच, रॉबिन ने तो फोटोज भेजा था, फोटोज दिखा वर्ल्ड कप में इतना मारा टीपीए को, जल्दी दिखा। विराट भी बोल रहा है भाई ये कौन सा छक्का है, ये कौन सा नया छक्का निकाला तूने। कहा नहीं, ये मैंने टीपीए के लिए रखा हुआ था, ज़्यादा बोल रहा था नहीं कि मैं ऐसी बॉल कराऊंगा, वैसी बॉल कराऊंगा, इसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया, इनको आउट करूंगा। अरे हारिस श्रॉफ को बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज वेस्ट इंडीज यूएसए में तो पेसर्स और ज्यादा आप देखते हो कि हत्थे में चढ़ेंगे। और बिग बैश लीग में जिस तरह से पिटाई हो रही है इस समय हारिस श्रॉफ की, वहां पर चल रहा है। बिकॉज नसीम शाह जब तक नहीं है तो इसके अंदर आप फंस के रहोगे। आपको आपकी हर एक चीज को बहुत ज्यादा संभाल कर रखना है और पेस अटैक को आपको बचा कर रखना है। जमान खान को भी आप लेकर आ रहे हो, सभी ऑप्शंस लेकर आ रहे हो, बट हाउ विल यू गो उस पर नजर होगी। अब मैं तस्वीरें दिखा दो यार जल्दी। जमान खान अच्छा बहुत बढ़िया कुसुम बोल रहा जी, है। जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है ना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया, बहुत सवाल ही नहीं पूछने देते हो। आईसीसी वाले सवाल पूछने देंगे आपको, अगर आपको टफ सवाल करना है, आपको कोई भी सवाल करना है, आईसीसी वाले बोलेंगे गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पता है ना कि आप टफ सवाल करने की हिम्मत रखते हो, आपको माइक ही नहीं देंगे।